प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 12 कैदी और कोकिला। प्रस्तुत कविता में, जैसा मैंने आपको पिछली बार की ऑनलाइन क्लास में बताया, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। प्रस्तुत कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश शासन के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण किया। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत करने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागृह के रूप में देखने लगती है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि वह जेल में उड़कर बार बार आती है और गा रही है, उसके मन में कौन सी बात छुपी है जिसे वह बार बार कहते हुए रुक जाती है। कवि कहता है कि कोयल को कि तू मेरे लिए प्रेरणा हो। ये प्रेरणा संदेश किसका है, इसके संबंध में उसे साफ साफ बताए। उसके बाद दूसरे भाग में कवि के संबोधित करते हुए कहता है कि ब्रिटिश शासन के ऐसे कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में हम कैद हैं। यहाँ डाकू, चोर और बुरे काम करने वाले लोग रहते हैं। इनके बीच मजबूरन मुझे रहना पड़ रहा है। यहाँ जीवन काटने के लिए पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता। सरकारी सिपाही और गुप्तचर हमेशा हमारे ऊपर नजर रखते हैं। यह कालिमा भरा राज्य है। यहाँ से चंद्रमा भी गायब है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी जो भाग है, जो केंद्र है, वो यहाँ से नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद तीसरे भाग में कवि कोयल से कहता है कि गले में दर्द लिए, यानी वेदना लिए, बोझिल मन की ये कसक सी भरी बोली क्यों निकल पड़ी। उसने ऐसा क्या देख लिया, क्या उसका कुछ लुट गया है। उसका कोमल कठोर स्वर सुनकर ऐसा लगता है कि बसंत में मधुर छटा बिखेरने वाली, रखवाली करने वाली आज इतनी दुखी क्यों है। वो उसे कहता है कि तू अर्धरात्रि में क्यों चीखी, क्या तू पागल हो गई या किसी जंगल की दावाग निकली हो। देख लिया है। उसके आगे आज हम इस भाग को पढ़ेंगे, जो इसका भाग 4 है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये है ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरक चूम जीवन की तान, गिट्टे पर अंगुलियों ने लिखे हैं गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी कवि इस कविता में बताना चाहता है कि हे कोयल, क्या तुम रात को इन बेड़ियों को देखकर क्रंदन कर रही हो।
हथकड़ियाँ नहीं, यह ब्रिटिश राज के गहने हैं। जिनको तुम हथकड़ियाँ समझ रही हो, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चरक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे हैं गान। ब्रिटिश राज के गहने नहीं, जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है। उसकी आवाज ही हमारा संगीत है, जीवन की तान। यानी कोल्हू को जो खींचने की आवाज आती है, वही हमारे जीने का संगीत है, वही हमारे जीने की तान है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी गिट्टी यानी पत्थर तोड़ना, पत्थर का तोड़ना, तोड़कर हम गिट्टियां बनाते हैं। इन गिट्टियों पर हमारी उंगलियां गाने लिखती है। हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जेल में पेट पर जुआ, जुआ एक पानी खींचने के लिए पेट पर एक बेल्ट बांधा जाता है, उसे कहते हैं। जेल में पेट पर जुआ बांधकर चरक खींचना, चरक यानी जो कुएं से पानी निकालते हैं उसको खींचना। चरक खींचता हूँ और इस कुएं से जो पानी निकालता हूँ उसमें ब्रिटिश सरकार की अकड़ यानी अहंकार को नष्ट करता हूँ, खाली करता हूँ। इससे उनकी अकड़ कम हो रही है। एक दिन हमें और यातनाएं दी गई, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही है आली। एक दिन हमें और यातनाएं दी गई, लेकिन किसी दया की आशा नहीं की जा सकी। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा रात में ही कूक कर यानी आवाज कर आश्चर्य कर रही हो। तो इस समय करुणामयी कूक के द्वारा यानी करुणामयी आवाज के द्वारा हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज बो रही हो, कोयल बोलो। इस तरह से हमने इसके ये दो भाग आज पढ़े, जिसमें कवि बता रहा है कि जेल में जो हमारे से काम करवाए जाते हैं, वो कामों से हम ब्रिटिश सरकार का जो घमंड है उसको हम चूर कर रहे हैं। इस शांत समय में कवि कहता है कि अंधेरी रात को वेद कर तुम क्यों आई और क्यों बोल रही हो। तुम जो चुपचाप बोल रही हो, इससे लगता है कि तुम हमारे मन में क्रांति और विद्रोह के बीच बो रही हो। इसका शेष भाग हम आगे का जो पार्ट है वो अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।